मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब, राइवन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 6 बाब और उसकी 17वीं आयत को देखेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। दुआ मांगे, हम अपने सर को झुकाएं। मेहरबान के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरे प्यार तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। जिस तरह तूने गुज़श्ता दिनों सालों में हमारी हिफाजत की, आइंदा दिनों में भी तू हमारी हिफाजत कर। अपने लिए हिकमत और दनाई से मुलब्बस कर, अपने कलाम से हमें मुलब्बस कर, ताकि तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बच जाएं और ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े। तेरे यस्सु नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल जो खुदा का बंदा है, जो खुदा की कलीसिया से मुखातिब है, वो आज मुझसे और आपसे ये मुखातिब है। और वो कहता है कि निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। यानी निजात का खौद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, यानी निजात का खौद हमें अपने सरों पर अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है, और वो है खुदा का कलाम। जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं तो इस कलाम के वसीले से बहुत सारी जिंदगियां बच जाती हैं। इस कलाम के वसीले से बहुत सारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाता है, बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है। और ये कलाम जो है, जिसके बारे में पौलुस रसूल हमें बयान करता है, निजात यानी मखलसी, रहाई, और खुदा का कलाम ही हमें निजात दे सकता है। और वो निजात यीशु मसीह के वसीले से है, और कोई नाम ऐसा नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हमें मखलसी मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं, हाँ, उसने रास्तबाजी का बख्तर पहना और निजात का खौद अपने सर पर रखा। यानी यीशु मसीह ने ये हमें भी अता किया है, क्योंकि उसने खुद इस निजात को हासिल किया और अपने लोगों तक उस निजात के पैगाम को पहुंचाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करना है, और खुदा की कुदरत के जोर में हमें मजबूत होने की जरूरत है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि अबलीस जो है वो बड़े मंसूबे हमारे लिए बांधता है, ताकि वो हमें शिकस्त देकर हमें खुदा की हजूरी से खारिज करके अपने लिए वो चुनना चाहता है, ताकि हम उसके आलाकार बन जाएं, हम उसके हथियार बन जाएं। और जब हम अबलीस के हथियार बन जाएंगे तो फिर हम खुदा के लायक ना रहेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि अख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों पर हैं।
उनसे मुकाबला करना है। फिर हम उनके साथ किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं? अगर एक सिपाही के पास तलवार नहीं है, एक सिपाही के पास ढाल नहीं है, एक सिपाही ने अपने सर पर खौत नहीं पहना है, तो वो किस तरह से इब्लीस का मुकाबला कर सकता है? जब मेरी और आपकी जिंदगी में रूह कुदस का तजर्बा नहीं है, खुदा के कलाम का तजर्बा नहीं है, तो फिर मैं और आप तो खाली हैं। और खाली जगह पर इब्लीस बसेरा करना पसंद करता है, क्योंकि तारीकी को वो पसंद करता है, क्योंकि वो तारीकी का हाकिम है, वो गुनाह को ज्यादा पसंद करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें यीशु मसीह के खून में आगे बढ़ना है। यीशु मसीह का खून अपनी जिंदगियों में लेकर नजात का खौद पहनकर हमें इब्लीस का मुकाबला करना है। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं कि वो मेरे लिए उसने जन्म लिया, मेरे लिए वो सलीब पर चढ़ गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और वो बाप की दाहिने तरफ बैठा है, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, उसकी सलीबी मौत पर ईमान रखते हैं, तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। फिर वो हमें रास्तबाजी का खौद पहनाता है, वो हमें रूह कुदस से गुस्ल देता है, और फिर रूह कुदस का तजर्बा हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है, और फिर हम खुदा के काम को अपनी जिंदगियों से जाहिर करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 5 दफा हम सोचते हैं कि हम अपने हदिये नजराने देकर खुदा को खुश कर रहे हैं। बाज लोग कहते हैं यार हाथ दा दिता ही काम आंदा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये दुनियावी सोचें हैं। आपके दरमियान आपका दिया हुआ कोई रुपया पैसा काम नहीं आएगा जब तक आप यीशु को कबूल नहीं करते हैं, यीशु मसीह का खून अपनी जिंदगी में नहीं लेते हैं, रूह कुदस का तजर्बा आपकी जिंदगी में नहीं है, तब तक आप निजात याफ्ता नहीं हो सकते हैं, और ना ही आप उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। नजात का खौफ जो है वो आपके सर की हिफाजत करता है। यानी पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि अगर आप यीशु मसीह की पहचान में नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा नहीं मानते हैं, तो फिर आप बड़ी निजात से गाफिल हैं, क्योंकि इब्लीस आपके ऊपर किसी वक्त भी जलते हुए तीर फेंक सकता है, ताकि आपके भूसे के घर को जलाकर वो राख कर दे। अगर आप इब्लीस की बेईमानी में शामिल हैं, यानी गुनाह में शामिल हो गए हैं, शरारत में, जनाकारी में, शहवत परस्ती में और बहुत सारी बातों में अगर आप शामिल हो चुके हैं, तो फिर आप तो इब्लीस का आलाकार बन चुके हैं, और इब्लीस ने आपको मांग लिया है, और इब्लीस आपको जिस तरह चाहता है वो इस्तेमाल करता है। मगर पौलुस रसूल कहता है कि हमें जिस्म में जिंदगी गुजारते हुए जिस्म के कामों को फरोग नहीं देना है, बल्कि क्या करना है, हमें लड़ाई करनी है, नफ्स के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है। और वो किस तरह से कर सकते हैं? जब तक हमारा जहन साफ नहीं होगा, हमारे ख्यालात साफ नहीं होंगे, तब तक हम इब्लीस का डटकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो लड़ाई की जगह है। माइंड सेट करना,
यानी आप कोई बात जहन में ठहरा लेते हैं कि मैंने ज़ना करना है, तो आप ज़ना को बहुत जल्दी फरोग दे लेंगे। और शैतान जो है वो आपके दिमाग पर हमला करता है और फिर उसको वो कैप्चर कर लेता है, और जब वो कैप्चर कर लेता है तो फिर आपके ख्यालात पर उसका कब्जा हो जाता है और जिस तरह चाहता है वो आपको इस्तेमाल करता है। मगर खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। ज़बूर नवीस कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। जब आपका दिमाग खुदा से दूर हो जाएगा तो फिर खुदा आपकी रफ्शों पर छोड़ देगा। मगर अगर आप खुदा के साथ पैवस्ता हैं तो फिर वो आपको गाइड करेगा और रूह कुदस का तजर्बा आपकी जिंदगी में आपको गुनाह से बाज रखेगा। क्योंकि मत्ती 12 में लिखा है, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी बातें। यानी बुरा आदमी जो है वो बुरी ही बातें अपने जहन से निकालता है। जब आप दुनिया को देखें तो दुनिया आज गुमराही के धाने पर है। लौंडेबाजी, जनाकारी, गुनाह अरूज पर है। मुझे स्विट्जरलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ तो जो मेरा मेजबान था वो कहने लगा, मुझे पादरी साहब आपको मैं नेशनल पार्क में स्विट्जरलैंड के लेके जाऊंगा। दूसरे दिन हमने तैयारी की, गए वहां पर। बड़ा अच्छा और खूबसूरत पार्क था, वहां पर फिल्मी शूटिंग हो रही थी, हर चीज हो रहा था। तो मुझे कहने लगा, पादरी साहब, राणा साहब, ये पार्क जो है एक एक इंच इसका सैटेलाइट पर मैनेज किया गया हुआ है। यहां पर जो भी ये कर रहे हैं, ये जिस तरह भी हैं, नंगे हैं या पोशाक पहनी है या जो भी गुनाह में मुब्तला हैं, आप इनको देख नहीं सकते हैं, इनको कोई तनकीद नहीं कर सकते हैं। आप अपना एंजॉय करें, अपने पार्क में सफर करें। मगर अगर आपने रुक कर इनको तनकीद की तो आसमान पर से भी पुलिस आएगी और दाएं बाएं से भी आपको पकड़ लेगी। यानी वहां पर हुकूमत की रेट है। यानी वहां पर कोई शख्स किसी को तंग या परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर उनका सिस्टम ये बयान करता है कि आपको आजादी है। चाहे आप पहनावा छोटा पहने चाहे बड़ा पहने, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मगर यहां पर खुदा का बंदा कहता है कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी जो है वो बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है। जब आपका जहन मुकम्मल तौर पर नापाकी के अबलीस के हाथों में आ जाएगा तो आप अबलीस के आलाकार बन जाएंगे और फिर आप खुदा के बंदे और बंदियां नहीं रहेंगे। क्योंकि हम लालच के परस्तार बन गए हैं, हम अबलीस के आलाकार बन चुके हैं, क्योंकि हमने ये बदन जो है अबलीस के हाथों में बेच दिया है। और अबलीस जिस तरह भी चाहे वो हमें बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों पर हमला करता है, वो हमारे दिमाग पर हमला करता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने अपनी आंख से अहद किया। खुदा का कलाम कहता है कि मैंने अपनी आंखों से भी अहद कर लिया है कि मैं फिर किसी कमवारी पर क्यों कर नजर करूं। अय्यूब 31:1 में आप देख सकते हैं, वो कहता है कि मैंने खुदा के सामने अपनी आंखों से अहद कर लिया है कि मैं बुराई को पसंद नहीं करूंगा,
मैं लालच को पसंद नहीं करूंगा। तुम सुन चुके हो, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना। तुम सुन चुके हो कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ क्या कर चुका है? जना कर चुका। यानी हमने अपने जहन में अगर गुनाह के बारे में सोचा है तो हम गुनाह कर चुके हैं। खुदा का कलाम ये कहता है क्योंकि मैंने और आपने ये काम कर दिया है। दाऊद जाति जूलियत का जब मुकाबला करने के लिए निकला तो जाति जूलियत ने लोहे का खौद पहना हुआ था, और हम देखते हैं कि वो बड़े वकार के साथ अपना खौद पहनकर वो निकला और उसने कौम बनी इस्राएल को ललकारा, खुदा के लोगों को ललकारा। और जब खुदा के लोगों को ललकारा तो खुदा ने दाऊद को अपने लिए तैयार किया, और दाऊद ने उसे कहा कि तू होता कौन है कि तू जिंदा खुदा की कौम को ललकारे। और उसने क्या किया? बड़ी पुरुमीद होकर उसने फलाकन में एक पत्थर को पकड़कर उसके माथे पर मारा, और उसके खौद में से वो उसके उस निशाना पर लगा जहां पर उसकी हलाकत हो गई। आज अबलीस मेरी और आपकी जिंदगियों में मेरे और आपके दिमाग पर हमला करता है। आए हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें, दुआ में ठहरें, खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ करें, खुदा के घर में जाएं, कलीसियाए रफाकत रखें, और खुदा के साथ जब आप पैवस्तगी करेंगे तो आसमान का खुदा आपके लिए दरवाजे खोलता जाएगा और वो आपके दिमाग को अपने कब्जा में ले लेंगे। हम देखते हैं खुदा के कलाम में, पुराने अहदनामा में यूसुफ और ज़ुलेखा के बारे में। जब यूसुफ को उसने बुलाया तो उसने कहा कि मेरे साथ मुबाशरत कर, मेरे साथ बदकारी कर। तो उसने कहा कि यहाँ पर खुदा मौजूद है। उसने अपने पैरहन को पकड़कर उस बुत पर डाल दिया और उसने कहा कि ये मैंने खुदा की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। उसने कहा तेरा खुदा जो है वो पर्दा महसूस कर सकता है, मगर मेरा खुदा हर जगह पर महीत है। अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो वो वहां पर भी है, जमीन की तह तक चला जाऊं तो वो वहां पर है, अगर पहाड़ की खो में चला जाऊं तो वो वहां पर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा खुदा, आपका खुदा आपको देखता है, उसके पास आ जाएं। अगर आपकी जिंदगी में कहीं कोई रखना है तो फिर उस रखने को दूर करके उससे कहें कि खुदावन तू मेरी जिंदगी में आ और मैं तेरे कलाम को, चूंकि तू कलमा है, कलमा मेरे और आपके दरमियान मुजस्सम हुआ है। मैंने और आपने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के अकलौते का जलाल है। उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, दुनिया के लालच को तर्क करें, दुनिया की गमराही को तर्क करें और खुदा के कदमों में आकर अपने आप को तैयार करें, तो वो आपको जिंदगी का पैगाम देता है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार उसके पास है। जो उसके पास आ जाएगा वो अपने बाजुओं में उसको लेकर पनाह दे देगा। जिस तरह मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है, इसी तरह खुदा मुझे और आपको महफूज रखेगा और अपने जलाल के लिए, अपने अरफान के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन।